नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट लेवल बैंकर पर। आज हम डिस्कस करेंगे रिटेल बैंकिंग का रोल बैंक के ऑपरेशंस में। ये टॉपिक है यूनिट 2 मॉड्यूल ए जीआईबी के रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट पेपर का। तो चलिए शुरू करते हैं। रिटेल बैंकिंग किसी भी मॉडर्न बैंक का एक कोर कंपोनेंट है। ये सेगमेंट डायरेक्टली इंडिविजुअल कस्टमर्स को सर्व करता है और बैंक की फंडिंग, लैंडिंग, इनकम और रीच में बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे कि कोर कंपोनेंट हो गया बैंक के मॉडर्न बैंक में, रिटेल बैंकिंग कोर कंपोनेंट। दूसरा टारगेट इंडिविजुअल्स है मास मार्केट, बिकॉज आज के टाइम में सभी लोन सभी लोग लेते हैं, चाहे वो बड़ा आदमी हो छोटा आदमी हो, यानी कि स्मॉल कस्टमर हो या बड़ा कॉरपोरेट कस्टमर हो। ठीक है, फंड सबको चाहिए, इनकम होती है तो सैलरी अकाउंट में आती है, बैंक में आती है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये टारगेट इंडिविजुअल्स जो बोल रहा हूँ मैं, तो ये आपका रिटेल बैंकिंग से रिलेटेड है। थर्ड है इंटीग्रल टू द बैंक बैलेंस शीट। बैंक बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें रिटेल बैंकिंग का वो रहेगा, एक क्या कह सकते हैं, एक हिस्सा या फिर पार्ट रहेगा। प्रॉफिटेबिलिटी में भी इसका पार्ट रहेगा और आउटरीच में भी इसका पार्ट रहेगा। सबसे पहला रोल है रिसोर्स मोबिलाइजेशन। ठीक है, तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन क्या होता है कि रिटेल बैंकिंग के थ्रू बैंक्स बहुत सारे कस्टमर से डिपॉजिट्स कलेक्ट करते हैं। जैसे कहाँ से करते हैं? सेविंग अकाउंट से करते हैं, एफडी से करते हैं, आरडी से करते हैं। तो ये डिपॉजिट्स क्या होते हैं? लो कॉस्ट और स्टेबल, जिससे बैंक अपने क्या करता है? सीआरआर और एसएलआर रिक्वायरमेंट्स को या टारगेट्स को पूरा करता है। अब ये सीआरआर और एसएलआर क्या है? ये क्या होता है कि ये मॉनेटरी पॉलिसी है आरबीआई की, मॉनेटरी पॉलिसी उसके टूल्स हैं। उसके क्या है? टूल्स हैं ये दोनों। तो सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशियो। ये क्या होता है कि जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ जो बैंक के पास डिपॉजिट है, उसका कुछ एक परसेंटेज जो है वो बैंक को इन द फॉर्म ऑफ कैश किसके पास रखना पड़ता है? आरबीआई के पास। ठीक है, ये आरबीआई है, इसके पास इन द फॉर्म ऑफ कैश एक सर्टेन, मिनिमम भी नहीं, एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ कैश किसके पास रखते हैं? आरबीआई के पास। और एसएलआर क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये होता है कि एक सर्टेन परसेंटेज जो होता है, पोर्शन जो उनके डिपॉजिट का है, वो उनको किसकी फॉर्म में रखना पड़ता है? लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में। जो जैसे क्या होता है, कैश हो गया लिक्विड एसेट्स, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया। तो ये सारा जो मेंटेन करता है कोई भी बैंक, वो कहाँ से मेंटेन करता है? अपने रिसोर्स को मोबिलाइज करके। ठीक है, रिटेल बैंकिंग के थ्रू आपका बैंक्स क्या करते हैं? लोन्स देते हैं इंडिविजुअल्स को। कौन कौन से लोन? हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन, ऑटो लोन। ये सारे लोन्स क्या होते हैं? ये लो डिफॉल्ट रिस्क के होते हैं, क्योंकि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत लोगों को होता है। ठीक है, अगर 100 लोन सपोज हमने किए, उसमें से वाइड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ये, और इसमें से एक लोन या दो लोन खराब हो गए, तो बैंक को उतना फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो इसीलिए इसमें क्या होता है? डिफॉल्ट रिस्क कम होता है और एक कंसिस्टेंट इनकम जनरेशन, एक स्टेडी इनकम जनरेशन होती है बैंक्स के लिए। रिटेल बैंकिंग से क्या होता है कि बैंक को कई तरह से इनकम जनरेशन होती है। एक तो पहला क्या होता है कि इंटरेस्ट फ्रॉम लोन्स, जो हम इंटरेस्ट कमाते हैं बैंक लोन से ही कमाता है। दूसरा क्या होता है? नॉन इंटरेस्ट इनकम। नॉन इंटरेस्ट इनकम में क्या आ गया? जो हम कार्ड पे जो हम चार्जेस कलेक्ट करते हैं, इंश्योरेंस जो हम करते हैं, इससे इनकम, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन जो हम करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि फंड डिस्ट्रीब्यूशन फीस होती है, वो लेते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे आपके बैंक को एक प्रॉफिटेबिलिटी मिलती है, एक प्रॉफिटेबिलिटी मिलती है, जो आपके एक स्टेडी, एक मिनिमल रिस्क एक्सपोजर के साथ आपको एक स्टेडी ग्रोथ प्रोवाइड करती है। इनकम जनरेशन आपका रिटेल बैंकिंग ऐसे करती है बैंक्स के लिए।
कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रिटेल बैंकिंग कैसे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में हेल्प करता है? ये क्या करता है आपको? रिटेल बैंकिंग इंश्योर पर्सनलाइज सर्विस। पर्सनलाइज सर्विस क्या हुआ? ये हुआ आपका एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर्स हो गई, आपका अलर्ट्स हो गए, जो मोबाइल अलर्ट्स आते हैं ना, वो हो गए। इससे क्या होगा? इससे लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप बन जाएगी। वो कैसे बनेगी? आपका फेथ बन जाएगा बैंक या उस ब्रांच पे कि भाई यहाँ पे हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाती हैं इजीली। इससे क्या होगा? हमारा कस्टमर रिटेंशन रहेगा और हमें क्रॉस सेलिंग, जब हमारा फेथ हो जाएगा तो हम उसको ईजी हो जाएगा, हमें उसको क्रॉस सेलिंग करके अपना इंश्योरेंस और आपका कार्ड्स हो गए, आपके म्यूचुअल फंड्स हो गए, इनको हम उनको सेल कर सकते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि रिटेल बैंकिंग से हमारा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है। अब आता है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। रिटेल बैंकिंग की वजह से हमने क्या करा है? अडॉप्ट किया है किसको? टेक्नोलॉजी को। जो कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं? कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस, मोबाइल बैंकिंग, एप्स, इंटरनेट बैंकिंग। तो ये सारा हमने किस वजह से लिया है? रिटेल बैंकिंग को आगे बढ़ाने के लिए। इससे क्या हुआ है? हमारा कस्टमर कन्वीनियंस जो है आसान हुआ है पहले से। अनेबल स्केलेबल ऑपरेशंस जो हम बैंक में करते हैं, उससे क्या होता है? वो उन ऑपरेशंस को करने में हमें आसानी हुई है। रिटेल बैंकिंग का एक और क्रिटिकल रोल है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। जैसे कि बीसी मॉडल हो गया, पीएमजेडीवाई हो गया, स्मॉल अकाउंट्स हो गया, और सिंप्लीफाइड केवाईसी के थ्रू बैंक क्या कर रहा है? जो रिमोट एरियाज हैं वहाँ तक पहुँच बनाता है। ठीक है। और इससे क्या होता है कि बैंक्स, गवर्नमेंट और आरबीआई के जो इंक्लूजन गोल्स हैं, जो आरबीआई और गवर्नमेंट, इनके जो गोल्स हैं, इंक्लूजन गोल्स, ठीक है, इसको कवर करने में, इसके जो टारगेट्स हैं इनको पूरा करने में रिटेल बैंकिंग जो है वो हेल्प करता है। ब्रांडिंग एंड लॉयल्टी। जो रिटेल सर्विसेज हैं बैंक्स की, वो क्या करती हैं? वो अच्छी होंगी तो एक पब्लिक परसेप्शन बनेगा, एक फेस देखते हैं पब्लिक बैंक्स का। तो इससे क्या होता है? अगर आपकी सर्विस अच्छी है तो एक बेटर ट्रस्ट और लॉयल्टी आती है बैंक्स की तरफ, और एक कंपटीशन भी रहेगा मार्केट में कि ये वाला जो बैंक है वो उसकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं और इस बैंक की सर्विसेज उतनी अच्छी नहीं हैं। तो एक ब्रांडिंग और एक लॉयल्टी वाली जो बात है ना, वो रिटेल बैंकिंग से आती है। और वो कब आएगी? जब हम सुपीरियर कस्टमर एक्सपीरियंस से देंगे। और ये सारा जो है वो रिटेल बैंकिंग के थ्रू ही होगा। तो दोस्तों, रिटेल बैंकिंग किसी भी बैंकिंग ऑपरेशंस की बैकबोन होता है, चाहे वो डिपॉजिट हो, फंड मोबिलाइजेशन का हो, लेंडिंग हो, इनकम हो, या उसका आउटरीच हो। ये एक फाउंडेशन होता है स्टेबल, इंक्लूसिव एंड डिजिटल बैंकिंग। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो हर जगह होता है। थैंक यू गाइस। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें नेक्स्ट लेवल बैंकर, और कमेंट में मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, व्हाट इज वन रिटेल प्रोडक्ट योर बैंक ऑफर्स। और आपके हिसाब से रिटेल बैंकिंग के और बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट यूनिट ऑन रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स।